हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, क्योंकि काफी दिनों से इस कंपनी का बज है। बज इसलिए भी है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% के आसपास करेक्ट हो चुका है। 1281 का इसका ऑल टाइम हाई है और ये अभी 250 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये इतना ज्यादा स्टॉक प्राइस गिरने का जो क्या कारण है, तो सबसे पहले वो कारण देख लेते हैं। तो इसका जो अभी रेटिंग एजेंसी, जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। क्योंकि पहले जो इसका रेटिंग था वो ट्रिपल बी नेगेटिव था, स्टेबल रेटिंग था। लेकिन अभी डाउनग्रेड किया गया है और रेटिंग जो दिया गया है वो डी डी दिया गया है। डी का मतलब है कि कंपनी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी जो अपना लोन का जो रीपेमेंट है वो नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी का स्टॉक प्राइस का गिरना। और बहुत बड़ा रीजन है कि इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनी का वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी अपना लोन नहीं चुका पा रही है। अब हम चलते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस हम समझते हैं कि ये ईपीसी में है, ये सोलार में है, ये ओ एंड एम सॉल्यूशंस में है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी लीजिंग का भी ये बिजनेस करती है। तो ये जो दो सेगमेंट है उस पे आपको फोकस बना के रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल के मैं इसके जो सब्सिडरी कंपनी है ब्लू स्मार्ट उसका भी डिस्कस करूंगा। तो उनके कारण भी कैसे इस कंपनी का इम्पैक्ट हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जिससे आप आने वाले दिनों में अगर आप भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स है, आप भी, आपके पास भी इस कंपनी का शेयर है और आप भी लॉस में है, तो कौन कौन से रेड फ्लैग है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जो वो रेड फ्लैग आप इस वीडियो में जानेंगे और आगे चल के जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जो रेड फ्लैग है वो आपके चेकलिस्ट में होगा और वो आप ध्यान में रखेंगे कि आगे चल के जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो गलतियां उन कंपनियों में ना आप दोहराएं। जो गलतियों को आपने इस वाले कंपनी में यानी जेंसॉल इंजीनियरिंग में इग्नोर किया था या आपने ध्यान नहीं दिया था। तो हम चलते हैं कंपनी, यहाँ पे हम स्क्रीनर पे आ गए हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 943 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन इसका जो मेन जो रेड फ्लैग है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है, 2.133% का, माफ कीजिएगा 2.33% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसमें उस कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे होता है। लेकिन देखिए इसका यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कितना ज्यादा है, यानी कंपनी के पास कर्ज कितना ज्यादा है। यानी रेड फ्लैग नंबर 1 हमको यहाँ पे पता चल गया कि रेड फ्लैग यहाँ पे था जिसको हमने इग्नोर किया। उसके बाद दूसरा जो रेड फ्लैग हो गया वो है प्लेज परसेंटेज, यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, वो हम देख लेते हैं। लगभग 62.66% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। उसका जो है लगभग 62.5% का जो होल्डिंग है, उसका से 81%, मान लीजिए 82% कंपनी के जो प्रमोटर्स ने प्लेज कर रखा है। तो ये दूसरा रेड फ्लैग हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा, दो बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे चलते हैं। तो कंपनी का अगर रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक ठीक दिखेंगे, क्योंकि दिसंबर का आपको रिजल्ट्स है क्वार्टरली। यहाँ पे जो सेल्स है वो 345 करोड़ का है, प्रॉफिट भी 18 करोड़ का है। हाँ, कम हुआ है, पिछले कुछ क्वार्टर से ये प्रॉफिट कम जरूर हुआ है। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देख के आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखता है कंपनी के बैलेंस शीट में। लेकिन जैसे ही अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट पे आते हैं, तो यहाँ पे हम बोरोइंग्स देखते हैं कंपनी का। तो सितंबर 2024 का जो डाटा सजेस्ट कर रहा है, लगभग 1372 करोड़ का बोरोइंग्स है कंपनी के पास। इसमें अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी बोरोइंग्स होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो 709 करोड़ का है, जिसको लंबे टाइम में कंपनी को चुकाना है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी का, वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का। और ये जो 503 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, इसी में कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो ये तीसरा रेड फ्लैग हो गया कि कंपनी के पास बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, और उसको कंपनी नहीं चुका पा रही है। वहीं अगर कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो वो बोरोइंग्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है, इक्विटी का कैपिटल भी बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे तीसरा रेड फ्लैग हो जाता है कि जो रिजर्व्स है वो बहुत ज्यादा कम है और बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है कंपनी के पास, यानी कि डेट बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम देखते हैं कि कैश फ्लो में, तो कैश फ्लो में भी आपको नेगेटिव दिखेगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे मार्च 2024 का यहाँ पे है वो 98 करोड़ का है, जो नेगेटिव है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे नेगेटिव आपको दिख रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्लस है और नीचे में ओवरऑल आपका नेट नेट कैश फ्लो प्लस है। तो लेकिन यहाँ पे तीन आपको मेजर जो रेड फ्लैग है वो आपको दिख गया। उसके बाद जो
न्यूज निकल के आया है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। प्रमोटर्स का यहाँ पे 62.66% का प्रमोटर्स का होल्डिंग होना, उसके बाद 82% के आसपास, 83% के आसपास कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने प्लेज कर रखा है, और वो जो प्लेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। और वहीं हम, ये जो कंपनी है इसमें एक और प्रॉब्लम था कि इसके जो प्रमोटर्स है अनमोल सिंह जग्गी, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे ट्विटर पे या न्यूज, काफी आपको एक्टिव दिखते थे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक्टिव है, काफी ज्यादा आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा भी इंसाइट मिलता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन यहाँ पे है कि जब भी कॉन्कॉल्स होता था कंपनी का, उसमें अगर मैं अगस्त 2024 का नोट्स खोलूं कॉन्कॉल्स का, तो यहाँ पे आपको जो दिखने के लिए मिलेगा, तो इनका जो गाइडेंस होता था वो, यहाँ पे आप गाइडेंस में देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड एबिटा गाइडेंस फॉर FY 25 सेट एट नॉर्थ ऑफ 400 करोड़। तो ये जो गाइडेंस देते थे, काफी ज्यादा हाई गाइडेंस देते थे, और उनको ये पूरा नहीं करते थे। अगर मैं एक और आपको नोट्स खोल के दिखाऊं जून 2024 का, तो इसमें आपको ज्यादा ज्यादा अच्छा से समझ में आया कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स प्लान है इनका, जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गाइडेंस फॉर FY 25 इज ₹2000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 2x ग्रोथ फ्रॉम FY 24। तो ये जो ऐसा ग्रोथ ये आके देते थे, गाइडेंस देते थे कॉन्कल्स में, लेकिन ये जो गाइडेंस देना और उसको मीट करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप गाइडेंस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ग्रोथ, ऐसा आप ग्रोथ दिखा रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन उसके स्टॉक प्राइस में भी आपको असर देखने के लिए मिलता है, 5%, 10%, 15% का जंप देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप उस गाइडेंस को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर सेंटिमेंट में, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट में और मार्केट के सेंटिमेंट में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है, जो काफी नेगेटिव होता हुआ दिखा। और ये ऐसा नहीं कि गाइडेंस एक बार इन्होंने दिया है और उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। ये पिछले 2-3 क्वार्टर से देखा जा रहा था कि कंपनी का जो गाइडेंस दिया जा रहा था उसको फुलफिल फुलफिल नहीं किया जा रहा था, और जो गाइडेंस दिया जा रहा था वो काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली दिखाया जा रहा था कि हम ये अचीव करेंगे, हम XYZ का जो आंकड़ा है वो अचीव करेंगे, हम XYZ रेवेन्यू और XYZ प्रॉफिट अचीव करेंगे, जो वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये चौथा आपको रेड फ्लैग हो गया। तो काफी ज्यादा रेड फ्लैग्स है इस कंपनी में। तो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो कंपनी में आप, हो सकता है कि आप फंसे हुए होंगे। मेरे पास, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट में बताऊं, तो ये स्टॉक्स, ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि इसका जो ग्रोथ स्टोरी रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप इसका ग्रोथ स्टोरी देखेंगे, जब से ये लिस्ट हुआ SME से, जब ये NSE BSE पे लॉन्च हुआ, तो बहुत ही अच्छा इसका सक्सेस स्टोरी रहा है। हमेशा ये कंपनी ने अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को, अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट इसने दिया है। तो मेरे भी ये वॉच लिस्ट में ये कंपनी था, एक स्टॉक्स था जो मैंने बस वॉच लिस्ट के लिए, वॉच करने के लिए इसमें बाई कर रखा था। लगभग 750 के आसपास था, एक्चुअल प्राइस मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, वहां से ये काफी डाउन हो गया है। लगभग मेरा भी 60-70% के आसपास, 50-60% के आसपास वो डाउन होगा, एक स्टॉक्स था। तो हाँ, ये काफी, ये जो स्टॉक्स था वो काफी इन्वेस्टर्स के वॉच लिस्ट में था। काफी इन्वेस्टर्स, हो सकता है कि बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे 1000, 1200, 800, 900 के रेंज में फंसे हुए होंगे, और वो बहुत ज्यादा नुकसान में होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ऐसे कंपनी में आपको, जो हमने 4-5 यहाँ पे रेड फ्लैग्स देखा, जैसे कि डेट टू इक्विटी यहाँ पे ज्यादा है, प्रमोटर्स का प्लेज ज्यादा है, कंपनी पे जो डेट है वो ज्यादा है, कंपनी उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, कंपनी डिफॉल्ट कर रही है। एक चीज और कि हाँ, इकरा जो है, जो रेटिंग एजेंसी है, वो अभी क्यों इसने डाउनग्रेड किया, तो न्यूज ये भी है कि जो जेंसॉल की तरफ से और जेंसॉल के जो मैनेजमेंट है उसके तरफ से ये आया है कि हम इस पे, इसको हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है, उस पे हम जांच वाच बैठा रहे हैं। लेकिन न्यूज ये भी है कि जो रेटिंग एजेंसी है उसके पास जो डाटा दिया जा रहा था कि वो फुलफिल कर रहा है, वो जितने भी जो कर्ज है, जितने भी रीपेमेंट है, वो अपना टाइमली कर रहे हैं। तो वो जो डाटा दिया जा रहा, मिसगाइड किया जा रहा था या मैनिपुलेट किया जा रहा था, यानी सही इंफॉर्मेशन रेटिंग एजेंसी के पास भी नहीं पहुंचाया जा रहा था। तो ये 4-5 है आपके रेड फ्लैग्स जो इस कंपनी में है। एक और जो मैं आपको बता रहा था कि
कंपनी ईवी में है, ईवी लीजिंग में है। तो एक चीज और आपको इस कंपनी में आपको देखना होगा कि जो ब्लू स्मार्ट है, जेंसॉल इंजीनियरिंग की सब्सिडरी कंपनी है। और ये जो ब्लू स्मार्ट है, क्योंकि जेंसॉल लीजिंग का भी काम करती है, तो वो जो लीज करती है ईवी में, क्योंकि ये जो जितने भी कार्स है वो लीज करती है ब्लू स्मार्ट को, यानी वो खरीदती है और इसको लीज करती है। तो 70% के आसपास ब्लू स्मार्ट ही लीज करती है, यानी कि नंबर वन क्लाइंट है जेंसॉल का ब्लू स्मार्ट। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, दोनों की जो बैलेंस शीट है, और ब्लू स्मार्ट ने भी डिफॉल्ट किया है अपने जो इसने जो डेट ले रखा था, जो डिबेंचर्स ले रखा था, इसने भी डिफॉल्ट किया है। तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट जेंसॉल पे दिखता है। तो अगर जेंसॉल इंजीनियरिंग के पास अभी भी एक अभी भी अच्छा खासा उनके पास रिकॉर्ड बुक है, उनके पास बिजनेसेस है, लगभग 7,000 करोड़ का उनके पास पाइपलाइन है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा है ही नहीं, क्योंकि वो पैसा रिपेमेंट नहीं कर पा रही है। अगर रिपेमेंट नहीं कर पा रही है तो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी के पास कि पाइपलाइन में बिजनेस तो है, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और पैसे आएंगे कैसे, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसी है उनको डाउनग्रेड कर दिया है। तो काफी मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही है जेंसॉल इंजीनियरिंग। हाँ, ये देखना होगा कि जो प्रमोटर्स है वो अभी आके बैक कर रहे हैं अपने कंपनी को, कि वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम इसको रिवाइव करेंगे। हमने यहाँ पे अभी फंड रेज भी कर चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, 300 या 400 करोड़ का आसपास, या 600 करोड़ के आसपास, टू बी प्रिसाइज मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी लेटेस्ट में अभी कुछ दिनों पहले ही फंड रेज किया है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि प्रमोटर जो है कंपनी के, वो कैसे इसको डील करते हैं। तो ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये कंपनी कैसे रिवाइव कर पाती है, कि टर्न अराउंड हो पाती है कि नहीं हो पाती है। लेकिन ये वीडियो बनाने का यही एक मोटिव था कि एज ए इन्वेस्टर्स आप ये जाने, आप ये सीखे कि आपने ये जो गलती किया है इस कंपनी में, आगे चल के जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, या जिस कंपनी को भी आप एनालिसिस करेंगे, वो कंपनी में इन चीजों पे आप इन चीजों को फोकस करेंगे, और आगे चल के आप ये गलती ना दोहराएंगे, ये जो रेड फ्लैग्स है वो नहीं दोहराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।